राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गंदे शरीर और गंदे मन के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता और एक साफ शरीर एक गंदे शहर में रह नहीं सकता। महात्मा गांधी ने यह बात लोगों को स्वच्छता की अहमियत बताते हुए कही थी। साफ सुथरी जगह पर रहना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में जब इतने वर्षों से, इतने दशकों से स्वच्छता पर जोर दिया जाता है, हमारी संस्कृति में स्वच्छता पर इतना जोर दिया जाता है, तो भी हमारा देश साफ सुथरा क्यों नहीं है? हमारे संस्कारों में हमें यह बताया गया है, हमारे धर्म में हमें यह बताया गया है, हमारे संस्कृति में हमें यह बताया गया है और अलग अलग समय पर हमारे नेताओं ने भी हमें यह बताया है। फिर भी हम अपने देश को, अपने शहर को, अपने गांव को, गली को, मोहल्ले को साफ सुथरा क्यों नहीं रख पाते? समस्या क्या है? लेकिन हमें क्या लगता है और हम क्या करते हैं उसमें बहुत अंतर है। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिससे ये बात साबित हो जाएगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर के पास की दीवारों की है। इन दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स के ऊपर आपको सफेद पुताई के निशान नजर आ रहे होंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये देखकर लगता है कि पहले यहां पर कोई और चित्रकारी की गई है इन दीवारों पर और फिर उन चित्रों को मिटाने के लिए उनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। अब ऐसा क्यों किया गया है ये आपको बताते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले वर्ष अगस्त के महीने में इन्हीं दीवारों की तस्वीर क्या थी। गाजियाबाद नगर निगम ने पिछले साल अगस्त में इन दीवारों पर कुछ चित्रकारी करवाई थी। नगर निगम की सोच थी कि दीवारों पर देवी देवताओं को देखकर लोग धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे और कम से कम अपने देवी देवताओं के आसपास गंदगी न तो करेंगे न फैलाएंगे, शायद इससे लोग सुधर जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 6 महीने भी बीते नहीं थे कि नगर निगम को लाखों रुपया खर्च करके बनाई गई इन चित्रकारियों पर फिर से सफेदी करवानी पड़ी, चूना लगाना पड़ा। पहले तस्वीर जो थी वो देख लीजिए और आज की तस्वीर जो है वो देख लीजिए, क्योंकि लोग अपनी गंदगी फैलाने की आदतों से बाज नहीं आए और अपने देवी देवताओं के सामने भी, भगवान की तस्वीरों के सामने भी उन्होंने गंदगी फैलाने से अपने ऊपर रोक नहीं लगाई। धार्मिक आस्था भी लोगों की इस फितरत को बदल नहीं पाई। ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आने लगे और जब सरकार ने यह देखा और लोगों ने भी देखा तो बहुत सारे लोगों ने पुलिस से शिकायत की और कहा कि यह हो क्या रहा है, और इन दीवारों को अब इस तरह का बना दिया गया है जो आप देख रहे हैं। किसी दीवार को साफ रखने के लिए वहां धार्मिक तस्वीरें या देवी देवताओं की पेंटिंग बना देना एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। इसलिए इस तरीके पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। किसी जगह को साफ रखने के लिए वहां देवी देवताओं की मूर्ति रख देना या वहां कोई धार्मिक प्रतीक लगा देना, ऐसे प्रयोग कई जगहों पर पहले भी किए जाते रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी तस्वीरें एक ही धर्म की होती हैं। यहां पर भी आपने देखा होगा, लोगों को रोकने के लिए सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें ही लगाई गई हैं, किसी और धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष देश भारत में यह खतरा केवल हिंदू धर्म के साथ ही मोल लिया जाता है। कहने को तो सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, प्रशासन भी धर्मनिरपेक्ष होता है और हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो फिर लोगों को गंदगी करने से रोकने के लिए सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें ही क्यों लगाई गई और फिर क्यों उन्हीं का अपमान करवाया गया? ये सामाजिक प्रयोग करने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीक, चिन्ह या तस्वीरें ही क्यों लगाई जाती हैं? यहां हम ये नहीं कहना चाहते कि यह प्रयोग दूसरे धर्मों के साथ भी किया जाना चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सही तरीका तो यह है कि सफाई करने वाली एजेंसियां और कर्मचारी अपने कर्तव्य का सही निर्वाह करें, गंदगी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अगर हम गाजियाबाद को ही उदाहरण मान लें तो वहां की जनसंख्या 50 लाख के आसपास है। इस जिले में साफ सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की संख्या 3,500 है। अगर ये सभी अपना काम ठीक तरह से करें तो प्रशासन को भगवान भरोसे रहने की नौबत नहीं आएगी, भगवान की तस्वीरों का सहारा लेने की भी नौबत नहीं आएगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि सफाई को लेकर लोग अपनी आदतों को खुद ही बदल लें और उसके लिए ये भगवान की तस्वीरें लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े।
भारत में वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत शहरों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। भारत सरकार के स्वच्छता ऐप पर हर महीने औसतन 2.5 लाख शिकायतें पोस्ट होती हैं, लेकिन सफाई शिकायतों से नहीं, सुधारों से आती है और सफाई वाली आदतों में सुधार की अब भी बहुत गुंजाइश बाकी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में स्वच्छता का अभियान जोरों पर है। दीवारों, फ्लाईओवर्स और पार्क सब जगहों को चमकाया जा रहा है। लाखों करोड़ों के खर्च के साथ प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान में अपनी छवि और शहर की रैंकिंग दोनों सुधारना चाहता है, लेकिन इस अभियान पर पानी फेरने वाले कहां मानते हैं। साफ दीवार और मन मुताबिक जगह दिखी नहीं कि काम शुरू। सामने आपको दिख रहा है प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वच्छ सर्वेक्षण, और कुछ लोग बिना कोई घबराए, सर क्या लग रहा है, दीवारें वगैरह साफ सुथरी रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनको कुछ पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, पौधे भी नहीं है ये तो। सर ये नाला है इसलिए कर नाला है, नाला इसीलिए बनाया गया है कि आप आए और खुले में लघु शंका कर दें। सर बड़ी जोर से लगा। अरे जोर से लगा था। नहीं सर, ये तो जगह आप देखिए ना, आप क्यों, आप कुछ तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। अच्छा सर गलती हो गई। गाजियाबाद प्रशासन ने ऐसे नागरिकों से पार पाने का एक रास्ता खोजा, लेकिन वो भी उल्टा पड़ गया। गाजियाबाद में 500 वर्ष पुराने दूधेश्वर नाथ मंदिर के पास की ये दीवार देखिए। पिछले वर्ष अगस्त में ही कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ की दीवार पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई गई। धार्मिक आस्था भी बनी रहे और दीवार भी साफ रहे, इस लक्ष्य के साथ ये काम किया गया। इसके लिए नगर निगम ने उस वक्त बाकायदा 1 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन 6 महीने के अंदर ही गाजियाबाद प्रशासन को अपनी ही मेहनत पर चूना फेरना पड़ गया। अब यहाँ की तस्वीर कुछ ऐसी है। ये तस्वीरें क्यों बदली, उसके पीछे की वजह है ये तस्वीर। गाजियाबाद में लोगों ने इन दीवारों को भी नहीं छोड़ा। ऐसी हरकतों के बाद आसपास के लोगों ने हंगामा कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। हमारे भगवान की आस्था है, हमारे भगवान का प्रतीक है, हमारे प्रतीक चिन्ह है, हमारी धर्म का प्रतीक चिन्ह अगर कहीं लगा है और अगर वहाँ मूत्र विसर्जन किया जाएगा किसी असामाजिक तत्व द्वारा, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के उपरांत उन लोगों ने उस जगह को, उस दीवार को पुताई करा दी गई, लेकिन अब भी मेरे संज्ञान में ये मामला आया हुआ है कि उसमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए प्रशासन से बात की, जिसके बाद इस दीवार पर नगर निगम ने कुछ इस तरह पुताई करवा दी। लोगों को जुड़ना पड़ेगा। अब ये सवाल हमारे ऊपर भी आता है कि हम उनको कैसे जोड़ पाएँ, इमोशनली जोड़ पाएँ, प्रोफेशनली जोड़ पाएँ, प्रैक्टिकली जोड़ पाएँ, वट एवर बी द रीज़न, जैसे भी तरीका अपनाएं हम लोग, लेकिन लोगों को अवेयर तो करना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अवेयरनेस मुझे लगता है कि और ज़्यादा लाने की ज़रूरत है सिटी में। सवाल इस बात पर भी उठे कि दीवारों को गंदगी से बचाने के लिए किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं की तस्वीरों का और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। कोई भी फोटो वगैरह जो भी लगाई जाए वो ऐसी जगह लगाई जाए जो उसकी देखभाल भी अच्छी तरह से हो सके। अब ये तो है नहीं कि जहाँ चाहे वहीं लगा दिया। एक चीज़ तो है कि हम लोग तो पहले तो इंसान है, जानवर तो है नहीं, तो ये तो सोचना चाहिए। धर्म बिरादरी तो कोई मतलब ही नहीं आता ना चीज़ को। तो अब किसी की मूर्ति है, हम सूसू करेंगे तो गलत तो है। पहले नंबर तो बनाना नहीं चाहिए ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ जगह गंदगी फैलाए लोग बाग। दीवारें साफ रहें, गलियों और चौराहों पर गंदगी न हो, इसके लिए धार्मिक तस्वीरों और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन लोगों ने आस्था का सम्मान भी नहीं किया और आज इन दीवारों की हालत ऐसी है। लोग नहीं समझे कि उन दीवारों को साफ रखना कितना जरूरी है, और दीवारों को साफ रखना तो जरूरी है ही, लेकिन जब उसके ऊपर भगवानों की तस्वीरें थी उसके बावजूद जब उसे गंदा किया गया, वहां पर लोग आकर लघु शंका तक करने लगे, तो आप समझिए कि किस तरह से लोग साफ सफाई को ले रहे हैं। हमने जब स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी वही वजह बताई जो आपने अभी कुछ तस्वीरों में देखी। लोग बाग लघु संख्या वगैरह वो करते थे, मतलब भगवान की तस्वीर होने के बावजूद क्या होता था, मतलब क्या हुआ, साफ करते थे। हमारे वो मिटा दी गई है यहाँ, बजरंग दल के है कुछ,
उन्होंने करवा के यूँ करवाया। उन्होंने मिटवा दिया है एक बार के लिए, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं क्या ऐसे लोग हैं अभी भी? बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होने वाला, ना होगा। यहाँ पर मीटिंग हुई थी, यहाँ पर बैठी थी लेडीज, इन्होंने कराया था ये। क्या कारण था, क्या कह रहे थे? ये कारण तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बनी हुई इसके पीछे मूर्ति क्या था? तस्वीरें, मूर्तियाँ थी यहाँ, तस्वीर बनी थी, मूर्तियाँ थी। अच्छा, भगवानों की सारी? हाँ, भगवानों की थी सारी। तो इन्होंने पुतवा दिया। क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था, बस ऐसी अपनी मर्जी से इन्होंने। हालांकि ये हालात किसी एक शहर के हों ऐसा नहीं है, लेकिन अगर गाजियाबाद की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण की 2020 की सूची में इस शहर का नंबर 19वां है। इस स्थान पर आने के लिए भी काफी मेहनत की गई, लेकिन बदले में लोग अपने शहर को क्या दे रहे हैं ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। गाजियाबाद से वरुण भसीन और हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप अपने शहर को साफ रखने के लिए कई तरह से योगदान दे सकते हैं। हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन हैं जिनमें कैमरे लगे हैं। आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन से ऐसी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं जिससे गंदगी फैलाने वालों को ही शर्म आ जाए। आज आप ये भी समझिए कि किन देशों में पहली बार गंदगी करते पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगता है। भारतीय रुपए के हिसाब से ब्रिटेन में गंदगी फैलाने पर 15,000, हांगकांग में 14,000, सिंगापुर में 16,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा कई देशों में कड़ी सजा भी होती है। भारत में भी शहरों में गंदगी फैलाने पर 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन यह सिर्फ प्रावधान ही है, कुछ होता नहीं है। हम चाहेंगे कि आप अपने स्तर पर आदत सुधारो अभियान चलाएं, क्योंकि सुपर पावर बनने की इच्छा रखने वाले भारत को ऐसे ही सत्याग्रह की जरूरत है। समाज को, लोगों को सबसे पहले अपनी आदतें सुधारनी होंगी।